हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 फरवरी दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बजट के बाद हमारे देश के एक्सपर्ट का यह कहना कि भारत अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और तेजी से ग्रोथ करेगा हमारा इंडिया। साल 2027-28 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, ये कहना है अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया का। वैसे हमारे देश के परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी ये कहना है कि साल 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। उन्होंने कहा कि यह बजट हमें ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाएगा। देश के विकास को लेकर सरकार ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इस साल दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी आ जाएगी और लगभग 1250 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी मोदी सरकार। अच्छा, एक नया नियम भी निकल कर आ रहा। देखिए आप, अब फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में बदलने पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। बजट के बाद ये नया नियम लागू हो चुका दोस्तों। अगर आपके घर में जो सोना रखा हुआ है, सोने चांदी की ज्वेलरी रखी हुई है, उसको बेचकर अगर आप ई गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में उसको कन्वर्ट कराओगे ना, तो 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार का कहना है कि फिजिकल गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूपांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन्स टैक्स देय नहीं होगा। अच्छा भाई, देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में बड़ा हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही को आज 3 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दरअसल मसला बन रहा अडानी ग्रुप को लेकर। जब से अडानी ग्रुप की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर, स्टॉक वगैरह में भारी गिरावट आई है। और कल तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी देश के सभी बैंकों से पूछा था कि आपने अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया हुआ, यानी कि बैंकों से अडानी ग्रुप ने कितना लोन दिया हुआ, इसकी रिपोर्ट दे बैंक। क्योंकि दोस्तों इस बात की शंका है कि कहीं अडानी ग्रुप भी अंदर से खोखला तो नहीं। इस बात को लेकर संसद में कल भी हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करें। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये पूरा मामला तुल पकड़ता जा रहा है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को जो निर्देश दिया ना कि कितना लोन ले रखा अडानी ग्रुप ने, बताइएगा। तो एसबीआई ने कहा कि 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है अडानी ग्रुप को, सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने। बैंक के चेयरमैन की तरफ से यह बयान देखने को मिला। अभी और दूसरे बैंकों से अडानी ग्रुप ने कितना लोन लिया हुआ है, इसकी रिपोर्ट भी आएगी 1-2 दिन में, तो मैं आपको बता दूंगा। और वहीं अडानी ग्रुप पर अब तो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी निगरानी बढ़ा दी है और अडानी की 3 कंपनियों को सर्विलांस में डाल दिया। और हिमाचल प्रदेश में काफी समय से अडानी ग्रुप के कुछ सीमेंट फैक्ट्रियां चालू नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर देखिए कांग्रेस सरकार सख्त है। अंबुजा एसीसी सीमेंट फैक्ट्रियां पौने 2 महीने से बंद है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू नाराज होते हुए बोले कि कंपनी सहयोग नहीं कर रही है, अंतिम फैसला लेंगे। और क्योंकि दोस्तों इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी पिछले 2 महीने से बेरोजगार हैं और इसीलिए वे इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। वैसे कल ही अडानी ग्रुप ने एक फैसला ये भी लिया था कि 20,000 करोड़ का आईपीओ जो हाल ही में जारी किया था, उसको वापस कैंसिल कर दिया है और निवेशकों को अपना पैसा वापस लौटाएंगे गौतम अडानी। हालांकि स्टॉक्स वगैरह में भारी गिरावट देखी गई। कल से आज के बीच में भी 15% तक स्टॉक्स गिरे अडानी ग्रुप के। और इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अडानी के शेयर डाउन होने से तहलका मचा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शेयर बाजार की दया पर नहीं छोड़ सकते और इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए।